भाई सना रईस खान का इंटरव्यू हमारे सामने आया और सना रईस खान ने सीधे वहां पर निशाना साधा है मुनव्वर फारूकी के ऊपर, इसके साथ मनारा चोपड़ा के ऊपर, इसके साथ कुछ ऐसे भी लोगों के नाम लिए, बोला कि भैया इन ये सिर्फ घर के अंदर है इसलिए हमने उनके साथ वहाँ पे बातें की, नहीं तो भैया बात करने के भी लायक नहीं है, इतने बोरिंग है। तो भैया बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों पर। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। जी हाँ, सना रईस खान घर के अंदर एक ऐसी कंटेस्टेंट रही जहाँ पर लॉयर थी, दिमाग था, कुछ चीज़ें उन्होंने सीधे वहाँ पे एक्सेप्ट किया कि यस कन्वीनियंटली मैंने किया है, गेम के लिए किया है। कुछ रिश्ते रियल थे, कुछ रिश्ते फेक थे। अब मनारा के साथ इनका बहुत बड़ा कनेक्शन था, अच्छा कनेक्शन था, दोस्ती थी। ये जाने के बाद मनारा रोई रोई, ऐसी रोई अभी क्या ही बताए। और घर के बाहर जब इंटरव्यू में इनसे पूछा गया मनारा के बारे में तो इन्होंने कहा कि वो फेक कंटेस्टेंट है, टू फेस। यहां पर बोला गया कि वो अच्छी नहीं है, मुझे पता चला है बाहर आने के बाद, लेकिन इन्होंने कहा अंकिता के साथ जिन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया उनके बारे में अच्छी बातें कही है। क्या क्या कहा है? सबसे शुरुआत में इन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर ना बहुत सारे लोग घर के अंदर लो फील कर रहे हैं और इनको घर से बाहर ही जाना है, तो खेलते क्यों हो? इसमें उन्होंने अनुराग का नाम लिया, ईशा का नाम लिया, खानजादी का नाम लिया। जब वहाँ पर सामने से पूछा गया कि अंकिता ने भी वहाँ पे कहा है कि घर जाना है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अंकिता ने भी कहा है। फिर लो फील होता है उस घर के अंदर, इस तरीके से उन्होंने टर्न आउट किया कुछ चीज़ें और बोला कि होता है वहाँ पे, इस तरीके से चीज़ें होती है। पहले तो ये इसके खिलाफ बोल रही थी, उसके बाद जैसे अंकिता का नाम आया वैसे वहाँ पे इसके साइड वहाँ पे लेके उनका वहाँ पे साइड लेकर बात करने लगी। उसके बाद और एक चीज़ वहाँ पर बोली कि आपने क्लिप में वहाँ पे दिखाया गया कि आपने हाथ पकड़ा है विकी का, विकी के साथ कुछ फीलिंग्स है क्या? उसने कहा कि कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है, लेकिन घर के अंदर उस बंदे के साथ सबसे ज़्यादा रिलेशन अच्छा था। लड़कों में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड मैंने उस बंदे के साथ किया, और अगर अंकिता के साथ वो घर के अंदर नहीं आता तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती, इससे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करती। मज़ेदार बात है भैया ये। चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि फिर आपने अंकिता और विकी को फिर सोने क्यों नहीं दिया एक बेड के ऊपर? वो तो हस्बैंड वाइफ थे, कि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसी फीलिंग्स थी कि इसको वहाँ पे उसके साथ सोने के लिए वहाँ पे कुछ इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस, ये कुछ चीज़ें? तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, ये मैंने पर्पजली किया और ये गेम के लिए था। तो भैया गेम है, घर के अंदर गेम खेलना भी होता है, तो इसलिए भाई गेम खेल रही थी मैं। उसके साथ उन्होंने कहा कि अकेले आते तो वहाँ पर जो है हमारी बनती विकी और इसकी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसके साथ खानजादी और अभिषेक के बारे में इनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फुटेज के लिए ना ये लोग जो है मनारा के भी नाम इसमें लिया उन्होंने, कि फुटेज के लिए बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर पर्पजली ये करते हैं, जिसमें वहाँ पे उन्होंने स्पेशली खानजादी, अभिषेक और मनारा का नाम लिया है। उसके बाद उन्होंने मनारा को फेक भी बोला है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि कन्वीनियंटली जो है कोई जो लोग हैं इनके साथ मुझे रिश्ता रखना पड़ा और वो शो के अंदर है, बस इसलिए इनके साथ मुझे बात करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने एक रिंकू का नाम लिया। ये कोई ऐसा आदमी होता है घर के बाहर, अगर रिंकू जैसे कोई होगा, नील के जैसा कोई होगा, तो उनके साथ बात भी नहीं करूंगी मैं। इसमें मुनव्वर को भी उन्होंने ऐड ऑन किया है, जहां पर उनका कहना ये है कि भैया इनके साथ 5 मिनट भी बैठते हैं ना रिंकू नील के साथ तो बोर होने लगता है। भैया क्या है, सिर्फ शो में है इसलिए मैंने इनके साथ बात की। मुनव्वर को वहां पे भैया आड़े हाथों लिया है, मुनव्वर को वहां पे बोरिंग बोला है, कहा है कि भैया ये कैसा बंदा है, इसके साथ तो मेरा कभी रिलेशन हुआ ही नहीं। मुनव्वर मेरे लिए बहुत बार अच्छी फीलिंग भी करते थे वहाँ पे, लेकिन मुझे ना उनकी तरफ से ना वो वाइब मेरे अंदर वहाँ पे उनके लिए वो वाइब आई ही नहीं, और वो मुझे बोरिंग लगते इस गेम के अंदर। इसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि जब भी इनके साथ झगड़ा होता था तो ये बंदा ऐसा है मुनव्वर कि हर किसी को जा जाकर उनके साथ बैठ बैठ कर 1-1 घंटा उनको हमारे खिलाफ वहाँ पे बताएगा, मेरे खिलाफ बताएगा, और ऐसे ऐसे वे में बताएगा कि वैसे वहाँ पे बातचीत हुई ही ना। और उसके अलावा वहाँ पे मुनव्वर ऐसे वहाँ पे सामने वालों को बताएगा कि हमें पूरा विलन कर देगा। ऐसे जाके उन्होंने भड़काया है, कॉर्नर कॉर्नर पकड़ के उन्होंने भड़काया है। सबके साथ वहाँ पर बोलते थे, कॉर्नर करते थे, मुझे कॉर्नर करते थे। इस तरीके से मुनव्वर का ये गेम है, सबको प्रवचन देता था, इस तरीके से भैया उनका कहना है। और मुनव्वर को वहाँ पे एक्सपोज करते हुए कहा है कि ये सबसे बोरिंग महाबोरिंग सदस्य है। भैया मुनव्वर के फैन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कुछ सना ने कहा है, क्या सही है गलत है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अभिषेक को किस तरीके से देखते हो। उसने कहा कि कीचड़ में कौन अपना पैर डालेगा, अभिषेक के साथ झगड़ा करने की वाली बात बोली उसने, कीचड़ में कौन पैर डालेगा। ये बंदे को वहाँ पे अटेंशन चाहिए, ये कैमरे के लिए कुछ भी हद तक पहुँच सकता है, तो भैया मैं कीचड़ में पैर नहीं डालने वाली। इस तरीके से भैया उसने अभिषेक को सीधा कीचड़ बोल दिया है। उसके बाद उनको वहाँ पे बोला कि टॉप 3 कौन लगता है या किस तरीके से लगता है, तो उन्होंने बोला कि टॉप 3 छोड़ो, मुझे विनर अंकिता लगती। तभी सामने से पूछा कि भैया आप तो अंकिता की दोस्त नहीं थी, आप तो मनारा की दोस्त
थी। तो भैया ये क्या? तो उसने कहा कि जब मैं बाहर आई तब मुझे पता चला है कि मनारा टू फेस है, और मेरे पीठ पीछे उन्होंने क्या क्या बातें कही है, कितनी सारी बातें कही है। और बाहर आने के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे लिए अंकिता कितनी अच्छी थी, और अंकिता की सच में मुझे घर के अंदर बहुत अच्छी वाइब आती थी। और इस वजह से जो है वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस शो को अंकिता ने सिंगल हैंडेडली वहाँ पे जीतना चाहिए, कोई टेंशन ही नहीं वहाँ पे। तो ये जो इंटरव्यू के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जो मैंने आपके लिए खास लिख कर लाए थे, ये सना खान ने वहाँ पे बोले, सना रेस खान ने अपने इंटरव्यू में। आपका क्या है इन सारे मुद्दों पर कहना, और मुनव्वर के बारे में जितनी भी बातें वहाँ पर बोली गई है उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। आपके हिसाब से सना ने जो कहा कि अंकिता ही विनर बननी चाहिए, तो क्या आप उससे सहमत हो? बताना ज़रूर। लाइक करें और शेयर करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।